अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको आपके हॉलिडे होमवर्क को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, जिससे जब आप हॉलिडे होमवर्क करने के लिए बैठेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका हॉलिडेज होमवर्क स्टार्ट है। 4th क्लास जहाँ लिखा है, स्टूडेंट्स मस्ट डू द फॉलोइंग वर्क इन होमवर्क नोटबुक। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ काम आपको आपकी नोटबुक में करना है और कुछ काम आपको A4 शीट पर करना है। जहाँ आपको लिखा हुआ दिख जाए यूज़ A4 शीट, वो काम आपको A4 शीट पे करना है। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश, राइट फ्यू लाइन्स ऑन माई फादर एंड पेस्ट योर फादर्स पिक्चर, यूज़ A4 शीट। आपको कुछ लाइन्स लिखनी है अपने पापा के बारे में और उनका एक फ़ोटो पेस्ट करना है। ये A4 शीट पे करना है आपको ये काम। ठीक है, राइट लेसन नंबर 2 नीट एंड क्लीन। आपको लेसन नंबर 2 जो आपकी बुक में दिया गया है, बीरबल वाला, अकबर बीरबल का हमने जो लेसन पढ़ा था, उसकी पूरी राइटिंग करनी है नीट एंड क्लीन। ठीक है, साफ साफ बहुत अच्छा अच्छा आपको इसको कॉपी में लिखना है। क्रिएट फादर्स डे कार्ड ऑन 16 जून 2025, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, 2025 एंड गिव इट टू योर डैड। फादर्स डे का आपको एक कार्ड बनाना है। 16 जून 2025 को आपको अपने पापा को देना है और जब आप हॉलिडे होमवर्क लेकर आएंगे तो आपके पास वो कार्ड फोल्डर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी में आपको क्या करना है, पाठ नंबर 2 की सुलेख लिखनी है। हिंदी में जो आपका पाठ नंबर 2 है, सर्वोत्तम मूर्ति, वो आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ये काम आपको कॉपी में करना है। उसके बाद है, अगर हमारी धरती प्रदूषण रहित व हरी भरी होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा। इसे चित्रों के माध्यम से दर्शाते हुए कॉलम बनाएं। सपोज़ कीजिए, अगर हमारी धरती, हमारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, अगर वो प्रदूषण रहित और हरी भरी हो, हमारे आसपास पेड़ ही पेड़ हों, हरियाली ही हरियाली हो, हरी भरी हो, तो हमारा जो जीवन है, हमारी जो ज़िंदगी है, वो कैसी होगी। इसको इमेजिन कीजिए और इस चीज़ को इमेजिन करके जो आपके माइंड में आपको पता लगता है कि ऐसी होगी, हरियाली होगी, आसपास पेड़ होंगे, कैसा आपको लगता है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको चित्रों के माध्यम से बताना है। मतलब आप उसे ड्रॉ करके बता सकते हो, अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ड्रॉ करके आपको बताना है, ये ड्रॉ करके आपको पूरा बताना है कि अगर हमारी धरती प्रदूषण रहित, मतलब कि कोई पॉल्यूशन ना हो और हरी भरी होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक है, क्लियर। आगे आ जाते हैं। मेरा स्कूल का पहला दिन पर एक अनुच्छेद लिखिए। मेरा स्कूल का पहला दिन, आपके स्कूल का जो पहला दिन था उस पर एक अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, ये भी आपको कॉपी में करना है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा है, नीचे दी गई प्रत्येक इकाई के 5-5 उदाहरण सहित A4 आकार की अलग अलग रंगीन शीट पर चिपकाएं या बनाएं। एक शीट पर एक उदाहरण। मतलब आपको जो नीचे ये पिक्चर्स दिख रही हैं, ठीक है, और ये जो आपको नीचे रोल नंबर दिखाई दे रहे हैं, अपने रोल नंबर के हिसाब से आपको, जैसे आपका रोल नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में आता है, जिन बच्चों का रोल नंबर 1 से लेकर 10 के बीच में आता है, उनको 5 अलग अलग A4 शीट पर विलोम शब्द, अलग अलग तरह के विलोम शब्द, जैसे दिन रात, ठंडा गरम, ठीक है, इस तरीके से 5 अलग अलग A4 शीट, 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग A4 शीट पर आपको सिर्फ विलोम शब्द के ही एग्जाम्पल बनाने हैं या चिपकाने हैं। ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर 11 से 20 तक जिनका है, उनको करना है लिंग बदलो। मतलब जैसे कि लड़का लड़की, ठीक है, राजा रानी, इस तरीके से आपको कोई 5 लिंग बदलो, सभी के 5-5 करने हैं आपको, लिंग बदलो और विलोम शब्द। उसके बाद जिनका रोल नंबर 21 से लेकर लास्ट तक, चाहे आप 31, आपकी क्लास में 31 बच्चे हैं, जो भी लास्ट तक का आपका क्लास का रोल नंबर है, उनको सभी बच्चों को वचन बदलो करना है। वचन बदलो मतलब एक वचन से बहुवचन बनाना है, जैसे पत्ता पत्ते। ठीक है, उसके नीचे देखिए लिखा है, प्रत्येक कार्य A4 शीट पर कीजिए व उसे एक सुंदर फोल्डर में डालकर जमा कीजिए। ये सारा काम जो भी आप करेंगे, इसे एक अच्छे से फोल्डर में रख के लाना है सारा काम। अभी हम आगे और काम बताएंगे, आगे सुनिए। और ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो काम है वो सुंदर व रचनात्मक विधि से हो, मतलब दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स होते हैं इसमें आपके, तो ऐसा ना लगे कि आपने बस करके ख़त्म किया है, उसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। राइटिंग का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मैथ्स, राइट रोमन नंबर्स अप टू 100 यूज़ A4 शीट। ये काम आपको करना है A4 शीट पर। क्या करेंगे इसमें आप, रोमन नंबर्स लिखने हैं आपको, कहाँ तक के, 100 तक के रोमन नंबर लिखने हैं, कहाँ पर, A4 शीट पर लिखना है ये काम आपको। ठीक है, ये हम मैथ्स का बता रहे हैं आपको, मैथ्स की बात चल रही है। रोमन नंबर्स लिखने हैं 100 तक A4 शीट पे। उसके बाद डू पेज नंबर 19 एंड 20 इन कॉपी। जो आपकी बुक में पेज नंबर 19 एंड 20 है, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कौन सी कॉपी में, हॉलीडेज होमवर्क की कॉपी में। ठीक है, मैथ की कॉपी में नहीं करना ये काम आपको, हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में करना है। उसके बाद स्पिन अ व्हील मल्टीप्लिकेशन टेबल, यूज़ A4 शीट ईच टेबल। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपको एक व्हील मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। ठीक है, उसके लिए आपको A4 शीट आपको यूज़ करनी है। हर एक टेबल के लिए एक A4 शीट चाहिए होगी। इसमें भी आपको रोल नंबर का ध्यान रखना है। देखिए, जिन बच्चों का रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक आता है, वो बच्चे लिखेंगे टेबल 5 6 7 8।
ठीक है। जिनका रोल नंबर 1 से 10 तक आता है वो लिखेंगे। कौन सा टेबल का बनाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन व्हील? 5 to 8, 5 6 7 8। जिनका रोल नंबर 11 से 20 आता है वो बनाएंगे कौन कौन से टेबल का बनाएंगे? 9 10 11 12। जिन बच्चों का रोल नंबर 21 टू लास्ट आता है, 21st से लेकर लास्ट रोल नंबर तक आता है, वो बनाएंगे टेबल 13 14 15 16। अब व्हील मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया हुआ है, एक बार यहाँ से आपको पिक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस तरीके का व्हील मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपको यहाँ पे 10 का दिखा रखा है, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। इस तरीके से आपको जो मैंने आपको नीचे समझाया है, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो टेबल्स को स्पिन व्हील मल्टीप्लिकेशन वाला बना के लाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं उर्दू पे। उर्दू में हमें क्या करना है? राइट लेसन नंबर 3 नीट एंड क्लीन। जो आपकी बुक में लेसन नंबर 3 लेसन है, उस लेसन को आपको अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिखना है, ठीक है। साफ राइटिंग में लिखना है। नज़्म चाँद को A4 शीट पर लिखें, साथ ही चाँद और तारे की तस्वीर भी बनाएं। आपकी उर्दू की बुक में सबक 1 है चाँद, उस नज़्म को आपको A4 शीट पर लिखना है और उसकी पिक्चर भी, जिसमें जैसे चाँद और तारे की पिक्चर है उसकी तस्वीर भी आपको बनानी है, ठीक है। अब आ जाते हैं EVS पे। EVS का बहुत ध्यान से सुनिएगा। EVS पेस्ट द मैप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया का मैप पेस्ट करना है। सबसे पहले इसी लाइन से समझ लीजिए, पेस्ट द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप को पेस्ट करना है। शो ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन सबको आपको इंडिया के मैप में शो करना है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑल द कैपिटल्स। अब स्टेट लिखेंगे तो आपको उनकी कैपिटल्स के नाम भी लिखने हैं। एंड फिल कलर इन 4 स्टेट। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। कैपिटल के नाम आपने लिख दिए हैं, लेकिन किस में कलर करना है? कलर आपको करना है सिर्फ 4 स्टेट में। कलर करना है सिर्फ 4 स्टेट में, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, इन 4 स्टेट में आपको कलर करना है। अलग से ये दिखनी चाहिए कि इसमें आपने कलर किया है, ठीक है। उसके बाद चूज़ एनी वन नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन एट्सेट्रा। आपको इनमें से कोई भी एक नेचुरल डिज़ास्टर चूज़ करना है। प्राकृतिक आपदा जिसे कहते हैं, फ्लड यानी बाढ़, अर्थक्वेक भूकंप, साइक्लोन चक्रवात। इन तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। और मेक अ पोस्टर एंड राइट 5 सेफ्टी टिप्स ऑन हाउ टू मेक सेफ ड्यूरिंग इट। एक पोस्टर बनाइए, ठीक है। एक पोस्टर बनाइए और 5 सेफ्टी टिप्स आपको लिखनी है। इन तीनों में से जो भी आपने चूज़ किया है, मान लीजिए आपने अर्थक्वेक चूज़ किया है, ठीक है। अर्थक्वेक आपने चूज़ किया। अब आपको ये लिखना है, एक पोस्टर बनाना है और उस पे 5 सेफ्टी टिप्स लिखनी है कि अगर अर्थक्वेक आए तो हमें कौन सी 5 सेफ्टी टिप्स को अपनाना चाहिए, ठीक है। हाउ टू मेक सेफ ड्यूरिंग इट। हम अर्थक्वेक के दौरान अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अब इसमें आपको क्या करना है? क्रिएट वन यूजफुल क्राफ्ट आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल्स लाइक यू ओल्ड बॉटल्स, न्यूज़पेपर, बॉक्सेस एट्सेट्रा। आपको क्या करना है? एक यूज़फुल क्राफ्ट आइटम बनाना है। किस चीज़ से बनाना है? जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम लोग फेंक देते हैं, जैसे कि पुरानी बॉटल्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके आप कोई भी एक वेस्ट मटेरियल बना सकते हो। कुछ भी वेस्ट मटेरियल आप बना के ला सकते हो और उसके ऊपर आपको लेबल देना है। लेबल देना है आपको, आई मेड इट फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। ये लेबल आपको उसे देना है, आई मेड इट फ्रॉम वेस्ट। तो ये था हमारा हॉलीडेज़ होमवर्क का पूरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि कैसे क्या काम करना है, कौन सा काम किस में करना है, A4 शीट में कौन सा काम करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इंशाल्लाह कोई गलती नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत तभी नहीं आएगी जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद। अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी से ख़ुद को बचाइएगा और होमवर्क अपना बहुत अच्छे से साफ़ साफ़ करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।